हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको शाही पनीर बनाना सिखा रही हूँ। आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, इससे आप रेस्टोरेंट स्टाइल में शाही पनीर घर पे ही तैयार कर सकते हैं और आप वहाँ का स्वाद भूल कर घर पे ही रोज बनाकर पनीर खाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली रेसिपीज और मेरी पुरानी रेसिपीज देख सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा प्याज, 2 टमाटर और 3 हरी छोटी मिर्च लिए हमने। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। मसाले में हमने सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, गरम मसाला और काजू लिए हैं। इसके बाद हम कसूरी मेथी, हरी धनिया, पकाने के लिए हमें तेल लगेगा। यहाँ मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च और पनीर मसाला, और साथ ही में पकाने के लिए में थोड़ा सा पानी लगेगा। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज और टमाटर को काट लेते हैं। इसको हमें बड़े बड़े पीसों में काटना है क्योंकि हम इसको पहले पकाएंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने इसको रफली चॉप कर लिया है। अब हम अपना पैन ऑन करेंगे और उसमें 2 स्पून ऑयल डालेंगे। तो हमने यहाँ तेल डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें अनियन और चॉप कटे हुए टमाटर और मिर्ची इसमें ऐड करेंगे। सभी चीज़ हम एक ही साथ इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें एट द एंड इसको सब मिक्सी में पीसना ही है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसी टाइम हम इसमें जीरा, अपने कम से कम 8 से 10 काजू इसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। आठ से 10 काजू हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू के साथ साथ आप इसमें बादाम, खसखस और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये ग्रेवी हम यहाँ पहले पका रहे हैं, उसके बाद इसको पीसेंगे। ग्रेवी हम बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उसकी वीडियोस मैं आपको आगे अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। तो इसको हम इसी तरह से फ्लेम हम मीडियम हाई कर दे रहे हैं और इसी तरह से हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारे टमाटर अच्छे से जब गलने लग जाएं तब हम इसको बंद कर देंगे। तो हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ बंद कर दे रहे हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीबन 5 से 7 मिनट हम इसको इसी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके गरम में एक्चुअली अगर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो हमारा ये सारा मटेरियल बाहर आने का डर है, इसलिए हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। तो हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा, लगभग 1-2 चम्मच के करीबन पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और हम इसको मिक्सचर पीस लेते हैं। हमें इसकी बिल्कुल पतली प्यूरी बनानी है, तो हम यहाँ इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसको दोबारा पीसेंगे। तो हमारी प्यूरी बनके बिल्कुल रेडी है। अब
हम अपना पैन दोबारा से गरम करेंगे और उसमें हम फिर से 2 स्पून ऑयल ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे 2 स्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल कम ऑयल लगता है हमें यहाँ पे। हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होएगा, हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ हम 1 चम्मच पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो भी चलेगा। तो यहाँ हमने पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का। इसको अब हम 30 सेकंड तक का पकने देंगे। हम फ्लेम मीडियम कर रहे हैं। हमारा पेस्ट भुन गया है। अब हम इसमें अपनी प्यूरी ऐड कर देंगे। इसको आप थोड़े से पानी की सहायता से इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 स्पून हम यहाँ हल्दी डाल रहे हैं। 2 स्पून हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 स्पून पनीर मसाला और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे। तो यहाँ हम पहले कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। अब हम पनीर मसाला ऐड कर रहे हैं। पनीर मसाला हम इसमें आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले हमारे इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और अच्छे से भून ना जाए। तब तक हम इसको चलाएंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक हमारा तेल इसमें से अलग ना होने लगे। इसमें हम अपना मिक्सी का पॉट में पानी ऐड करके जितना बचा हुआ मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक हमारा तेल अलग ना हो जाए मसालों से। कितना ही पीला अच्छा प्यारा सा कलर आ रहा है इसमें। तो देखिए हमारा तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो जब तक ये हमारा यहाँ पे हो रहा है तब तक हम अपनी क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे क्रीम के बजाय मलाई का इस्तेमाल किया है। तो इस मलाई में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ और इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ। इस तरह से हम इसको फेंट के अच्छे से तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हमें स्मूथ बना लेना है इसको। देखिए ग्रेवी हमारी बन गई है। इसमें थोड़े थोड़े देखिए इसमें बॉईल आने स्टार्ट हो गए हैं। गैस हमने थोड़ी सी मीडियम रखी हुई है यहाँ पे। थोड़ी देर और हम इसको इसी तरह से पकने देंगे। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें यहाँ पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पानी ऐड नहीं किया है। अब हम इस टाइम इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिए। तो यहाँ मैं लगभग 2 चम्मच के सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारी ग्रेवी पक जाएगी। अब हम इसमें 2 स्पून अपनी फिटी हुई मलाई या फिर आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका कलर एकदम से बिल्कुल अच्छा चेंज हो जाएगा, लाइट येलो सा हो जाएगा। 1 चम्मच मैं और डाल दे रही हूँ यहाँ पे क्रीम।
बाकी की क्रीम हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। इसको हम इसी तरह से अच्छे से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें अपना पनीर ऐड करेंगे। तो हमारी ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसमें अपनी पनीर ऐड कर देंगे। पनीर आप किसी भी शेप एंड साइज के काट सकते हैं। यहाँ मैंने रेक्टेंगल में काटे हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इस पर अपनी कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर देंगे। तो कसूरी मेथी के लिए अब हम इस तरीके से इसको लेंगे और अपने हाथों की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। कसूरी मेथी डालने से ना इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी और हम इसमें डालेंगे। हमारी पनीर की सब्जी बिल्कुल बन के लगभग तैयार है। लास्ट में हम इसमें धनिया पाउडर और ऐड करेंगे। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। पनीर मिलाने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है। बस लास्ट थिंग जो हमें करना है वो हम इसमें आधा चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ हम आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। और हम इसमें हरी धनिया ऐड कर दे रहे हैं। तो पनीर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना स्वादिष्ट हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खाइए, स्वाद उठाइए। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और देखिए मेरे और भी वीडियोस। थैंक यू।